चाहत तू ही फसाद हो। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। डॉक्टर्स ने तो बहुत बचाने की कोशिश की सर, लेकिन बचा नहीं सके। ये आप लाला की वजह से कह रहे हैं ना? हमारे कारोबार में बुज़दिली का मतलब मौत होता है। मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म। तो वो खुद काजी यूसुफ है। उसी दिन उसको गोली मार दो। जैसे किसी ने मेरा दिल मेरे सीने से निकाल दिया। काजी यूसुफ अगर किसी से डरता है, जिस दिन उस खबीस का बेटा सिहान तुम्हें एयरपोर्ट जाते हुए नजर आए, दरअसल उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। मुझे तभी डॉक्टर ने बोला था कि वो आउट ऑफ डेंजर है। तुम वापस अमेरिका चले जाओ। चंदा, पता है जब उसने मेरे हिस्से की गोली खाई थी ना, तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। गाइस, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमराही ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड नंबर 8 की। इसके अलावा हमने इसके तमाम एपिसोड, ये पहले एपिसोड को छोड़कर तमाम का रिव्यू किया हुआ है हमारे चैनल पर। इसके तकरीबन 6 एपिसोड के रिव्यू अवेलेबल हैं अभी, तो जाकर आप उन जो है एपिसोड का रिव्यू दे सकते हैं, उनकी स्टोरी को जान सकते हैं कि हमराही के अंदर अभी तक क्या कुछ हुआ है। हमराही ड्रामा पाकिस्तानी इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा है और बिल्कुल न्यू ड्रामा आया है। आज इसका 8वां एपिसोड है और 8वें एपिसोड का आज हम रिव्यू भी करेंगे। साथ साथ हम इस एपिसोड की बात करेंगे कि इस एपिसोड की कहानी क्या है, इसके अंदर क्या कुछ होता है। और इस एपिसोड के जो मेन किरदार है अलिफ, उसको लास्ट एपिसोड के अंदर जो गोली लगी थी, अब अलिफ का क्या बना है, अलिफ क्या सर्वाइव कर पाएगी या क्या होगा उसके साथ, सब कुछ आज के वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो को लाजमी शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक, उनको बोलिएगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, खुद भी कर दें। और तो चलिए आज की शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमराही ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड ले चुका है। अब इसके अंदर जो है बहुत कुछ ऐसा नया आ चुका है जो कि आपको जानना लाजमी है। हमराही ड्रामा जो है एपिसोड नंबर 7 जो इसका लास्ट टाइम आया था, जो आपने देखा होगा हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर और हर पल जियो के टीवी चैनल पर। क्योंकि अगर आप इसका कोई भी ड्रामा का कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको जियो इंटरटेनमेंट के टीवी चैनल पर या हर पल जियो के टीवी चैनल पर रात हर जुम्मा और हफ्ता की रात को 8 बजे देखने को मिलेगा। अगर आप यूट्यूब पर कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो इनका एक ऑफिशियल चैनल है, हर पल जियो ऑफिशियल चैनल, जिस पर जो है 72.4 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप जाकर उस चैनल का विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एपिसोड हर जुम्मा और फ्राइडे और सैटरडे रात 9 बजे मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा इसके पिछले सारे एपिसोड भी आप वहाँ पर यूट्यूब पर देख सकते हैं। लास्ट इसका एपिसोड 17 अप्रैल 2026 को आया था, एपिसोड नंबर 7, जिसका हमने रिव्यू किया हुआ है। जाकर हमारे चैनल का विज़िट करके दे सकते हैं आप रिव्यू, और स्टोरी को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जिस पर यूट्यूब पर बात करें इसकी, तो इसके ओरिजिनल एपिसोड की, ड्रामा के एपिसोड के जो है हर पल जियो पर, उसके 17 अप्रैल को आया था और उस पर 38 लाख व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं, 89,000 लाइक्स भी आ चुके हैं। तो आप हर पल जो यूट्यूब चैनल का विजिट ज़रूर करें, सारे क्रेडिट्स उनके हैं। हम इस ड्रामा का सिर्फ रिव्यू करते हैं और स्टोरी की आपको सुनाते हैं, स्टोरी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमराही ड्रामा का एपिसोड नंबर 8 जो है ये अभी आज 18 अप्रैल को आपको मिलेगा हर पल जो कि यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल पर। हिब्बा बुहारी, दानिश तैमूर, अज़फ़र रहमान का ये ड्रामा है। हमराही को जो है करते हैं बिगन के साथ साथ वाट को करते हैं एज आ सीरीज़ ऑफ करते हैं लाइट के साथ, हार्टेड येट इम्पल्सेंट के साथ इनकाउंटर इंटेंस बिटवीन है शियान या सेहान मैं शान बोल रहा था आज, सेहान और अलिफ की इवेंचुअली ब्लॉसम है इनटू अनएक्सपेक्टेड के साथ है। वो डीप रूटेड करते हैं प्यार को, लव को। उसके अलावा जस्ट करते हैं सिर्फ एक दे करते हैं बिगन 2 को फर्दर एफन फाइंड करते हैं 40 को टुगेदर करते हैं। हिज लाइफ ऑफ सियान गाजी इज़ स्टडनली अनहैप्पीड बाय द करते हैं स्टॉर्म को। ही डिड नॉट टू क्रिएट, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। व्हेन ही अनफॉर्चुनेट क्राइसिस करते हैं स्ट्राइकर्स करन के साथ काटते थे, तो पिलर्स करते हैं हाफिज़ की जैन को मौजूदगी को। ये लगता है इन्होंने वकाया हिज डिवाइड करते हैं लव को अलिफ और इसके साथ फॉर्मेबिडन फादर होता है, जो कि इस एपिसोड के अंदर आप देख सकते हैं कि आर करते हैं फोकस को फेस टू फेस के साथ एज इम्पॉसिबल अल्टीमेटम होता है उनके पास।
वो ड्रिवन करते हैं अबाया डिस्पाइट को, प्रोटेक्टिव इंस्टेंट को, और क्या करते हैं मेक डिफ़िकल्ट चॉइस को, शील्ड करते हैं हमको, रियलिटी को बिलीव करते हैं वुड के साथ साथ, अनडूइंग होएवर के साथ साथ वो वेल इवेंट सर्किफाइस ट्रिगर्ड और कैस्टोसवोरी चेन इवेंट्स, डोरिंग के साथ वो होम इनटू अ प्लेस ऑफ चिलिंग डिस्टेंस और लाइफ लॉन्ग रिग्रेट को इस सेल्फ कंटिंग करते हैं, साथ सोल्यूशन ऑफ हाउ दी द चॉइस को, क्योस को, और मेक करते हैं चॉइस द लव ऑफ का, वो कैन लव अल्टीमेटली बिकम द very wells was there permanently divided by family divided a family will सियान की जर्नी जो है फॉरवर्ड होती है और उसके साथ क्या कुछ होता है आगे वाले एपिसोड के अंदर आपको आने को पता चलेगा। फॉरवर्ड करते हैं डिफाइन को बाय द चाहे वो मेरे चैनल चॉइसेस को दे मेड और विल ही फाइंड वे टू रिक्लेम हिज ओन डेंसिटी what does life look like of Alif और सयान के फादर के साथ, what the person they try to protect can no longer them they advise करते हैं। प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो बीजे प्रोडक्शन वालों ने इसको जो है प्रोड्यूस करते हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों को मिलाकर इसको जवेद बाबर जो है दोनों साथ साथ ही होते हैं। लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर जंजबील आसिम जो है वो लिखारी है, वो लिखती है और काफ़ी सारे लोग जो है इसको एंजॉय भी करते हैं। दू तो ड्रामा अब जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुके हैं कास्ते में, और दानिश तैमूर, सयान गाजी, अलिफ है बुहारी हिब्बा के साथ साथ यूसुफ गाजी को नवाज़ शहजाद के साथ दोस्ती करते हैं। अयूब खोसा वहाँ पर आता है लाला के साथ, लाला वास्ती लैला वास्ती भी होती है मरियम के साथ। उसके अलावा निदा मुमताज़, अजफर रहमान, औरंगज़ेब, सुरैया, ये सारे इसके जो अंदर जो है भूमिका है इसके अंदर खोतों के मुताबिक निदा मुमताज़ और सुरैया, औरंगज़ेब। उसके अलावा गैस बहुत ज़्यादा अच्छी जो है चीज़ें इसके अंदर आपको ड्रामा के अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो कर दे खुद भी कर दे। और तो चलिए आज की शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैस हमराही ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुका है। अब इसके अंदर जो है बहुत कुछ ऐसा नया आ चुका है जो कि आपको जानना लाजमी है। हमराही ड्रामा जो है एपिसोड नंबर 7 जो इसका लास्ट टाइम आया था, जो आपने देखा होगा हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर और हर पल जियो के टीवी चैनल पर। क्योंकि अगर आप इसका कोई भी ड्रामा का कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको जियो इंटरटेनमेंट के टीवी चैनल पर या हर पल जियो के टीवी चैनल पर रात और हर जुम्मा और हफ्ता की रात को 8 बजे देखने को मिलेगा। अगर आप यूट्यूब पर कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो इनका एक ऑफिशियल चैनल है हर पल जियो ऑफिशियल चैनल, जिस पर जो है 72.4 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप जाकर उस चैनल का विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एपिसोड हर जुम्मा और फ्राइडे और सैटरडे रात 9 बजे मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा इसके पिछले सारे एपिसोड भी आप वहाँ पर यूट्यूब पर देख सकते हैं। लास्ट इसका एपिसोड 17 अप्रैल 2026 को आया था, एपिसोड नंबर 7, जिसका हमने रिव्यू किया हुआ है। जाकर हमारे चैनल का विज़िट करके दे सकते हैं आप रिव्यू, और स्टोरी को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जिस पर यूट्यूब पर बात करें इसकी तो इसके ओरिजिनल एपिसोड की ड्रामा के एपिसोड के जो है हर पल जियो पर उसके 17 अप्रैल को आया था और उस पर 38 लाख व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं, 89,000 लाइक्स भी आ चुके हैं। तो आप हर पल जियो का यूट्यूब चैनल का विजिट ज़रूर करें। सारे क्रेडिट्स उनके हैं। हम इस ड्रामा का सिर्फ रिव्यू करते हैं और स्टोरी की आपको सुनाते हैं, स्टोरी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमराही ड्रामा का एपिसोड नंबर 8 जो है ये अभी आज 18 अप्रैल को आपको मिलेगा हर पल जियो के यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल पर। हिब्बा बुहारी, दानिश तैमूर, अजफर रहमान का ये ड्रामा है। हमराही को जो है करते हैं बिगन के साथ साथ वाट को करते हैं एज अ सीरीज़ ऑफ करते हैं लाइट के साथ, हार्टेड येट इम्पल्सेंट के साथ इनकाउंटरेंटेंस बिटवीन है शयान या सेहान मैं शयान बोल रहा था आज सेहान और अलिफ की इवेंचुअली ब्लॉसम है इनटू अनएक्सपेक्टेड के साथ है। वो डीप रूटेड करते हैं प्यार को, लव को। उसके अलावा जस्ट करते हैं सिर्फ एक दे करते हैं बिगन 2 को फर्दर एपन फाइंड करते हैं 40 को टुगेदर करते हैं। हिज लाइफ ऑफ सयान गाजी इज़ सडनली अनहैप्पीड बाय द करते हैं स्टॉर्म को। ही डिड नॉट टू क्रिएट, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। व्हेन ही अनफॉर्चुनेट क्राइसिस करते हैं स्ट्राइकर्स करन के साथ काते तो पिलर्स करते हैं हाफिज़ की जैन की मौजूदगी को। ये लगता है इन्होंने वकाया है। हिज डिवाइड करते हैं लव को अलिफ और इसके साथ फॉर्म बिन फादर होता है, जो कि इस एपिसोड के अंदर आप देख सकते हैं कि आर करते हैं फोकस को फेस टू फेस के साथ एज इम्पॉसिबल अल्टीमेटम होता है उनके पास। वो ड्रिवन करते हैं अबाया डिस्पाइट को, प्रोटेक्टिव इंस्टेंट को,
और क्या कहते हैं, मेक डिफ़िकल्ट चॉइस को शील करते हैं, हमको रियलिटी को बिलीव करते हैं। वुड के साथ साथ अनडूइंग होएवर के साथ साथ वो वेल इवेंट सर्किट बाय ट्रिगर्ड और कैस्टोस्फोरिक चेन इवेंट्स डूरिंग के साथ वो होम इनटू अ प्लेस ऑफ चिलिंग डिस्टेंस और लाइफ लॉन्ग रिग्रेट को इस सेल्फ कंटिन्यू करते हैं। साथ सोल्यूशन ऑफ हाउ दी द चॉइस को क्योस को और मेक करते हैं चॉइस द लव ऑफ का वो कैन लव अल्टीमेटली बिकम द very wells was there permanently divided by family divided a family will सियान की जर्नी जो है फॉरवर्ड होती है और उसके साथ क्या कुछ होता है आगे वाले एपिसोड के अंदर आपको आने को पता चलेगा। फॉरवर्ड करते हैं डिफाइन को बाय द चाहे वो मेरे चैनल चॉइसेस को दे मेड और विल ही फाइंड वे टू रिक्लेम हिज ओन डेंसिटी what does life look like of Alif और सयान के फादर के साथ what the person they try to protect can no longer them they advise करते हैं। प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो बीजे प्रोडक्शन वालों ने इसको जो है प्रोड्यूस करते हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों को मिलाकर इसको जवेद बाबर जो है दोनों साथ साथ ही होते हैं। लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर जंजबील आसिम जो है वो लिखारी है, वो लिखती है और काफ़ी सारे लोग जो है इसको एंजॉय भी करते हैं। दू तो ड्रामा अब जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग में ले चुके हैं कास्ते में और दानिश तैमूर सयान गाजी अलिफ है बुहारी हिब्बा के साथ साथ यूसुफ गाजी को नवाज़ शहजाद के साथ दोस्ती करते हैं। अयूब खोसा वहाँ पर आता है लाला के साथ, लाला वास्ती लैला वास्ती भी होती है मरियम के साथ। उसके अलावा निदा मुमताज़ अजफर रहमान औरंगज़ेब सुरैया ये सारे इसके जो अंदर जो है भूमिका है इसके अंदर खोतों के मुताबिक निदा मुमताज़ और सुरैया औरंगज़ेब। उसके अलावा गैस बहुत ज़्यादा अच्छी जो है चीज़ें इसके अंदर आपको ड्रामा के अंदर देखने को मिल सकती हैं और हवासी हस्तियात और ख़ानदानी रंशें इख्तियार कर रही है। एक पुरस्कार वाक़े के बाद इंतकामी जज्बात और पुरानी दुश्मनियाँ और ख़ानदानों के तसादम की राह जो है पर ले आई है। अब देखना यह है कि क्या बढ़ती हुई कशीदगी किसी बड़े अलमिए को ख़त्म होती है या कोई मुफादती रात निकलती है। लेकिन साथ साथ चंदा और सलमा ज़फ़र और ज़ोरावर जो होते हैं वो रेहान अहमद से मिलते हैं। रेहान अहमद शाह टीपू जो सही हैदर होता है उसको लेकर ज़करिया के पास चला जाता है। महबूब सुल्तान को सैयद योरजुक टीपू शरीफ जो है वो जबरान होता है और जेवियर को साथ अरीज़ अहमद करता है। रानिया और यारजना यमीन उसके साथ सवार अजवर रहमान और रंगज़ेब दोनों आते हैं। इसके साथ साथ कहानी मज़ीद आगे बढ़ती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर हो जाती है और लोग कहते हैं कि जो है अब आगे क्या कुछ होगा। तो इस ड्रामा के अंदर एपिसोड नंबर 8 के अंदर आप देख सकते हैं कि अब जो है आपको अभी तक अगर आपने ड्रामा नहीं देखा तो आपको पता चलेगा ड्रामा देख कर के आने वाले वक्त के अंदर जो कुछ होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दानिश तैमूर यानी कि जो करैक्टर होता है दानिश तैमूर का जिसका नाम इसके अंदर सयान गाजी होता है वो बार बार अस्पताल जाता है अलिफ से मिलने। अलिफ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वहीं पर उसे एक नर्स बताती है कि अलिफ अब कोमा में चली गई है। जी हाँ, ये कोमा में चली गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अभी तक ड्रामा नहीं देखा तो आपको यही लगेगा कि शायद वो मर गई है, लेकिन मरती नहीं। वो कोमा में चली जाती है इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, तो क्योंकि उसको लगी होती है गोली तो इस वजह से वो जो है कोमा में चली जाती है। लेकिन सयान गाजी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा अच्छी जो है चीज़ें इसके अंदर आपको ड्रामा के अंदर देखने को मिल सकती हैं और हवासी हस्तियात और ख़ानदानी रंशें इख्तियार कर रही है। एक पुरस्कार वाक़े के बाद इंतकामी जज्बात और पुरानी दुश्मनियाँ और ख़ानदानों के तसादम की राह जो है पर ले आई है। अब देखना यह है कि क्या बढ़ती हुई कशीदगी किसी बड़े अलमिए को ख़त्म होती है या कोई मुफादती रात निकलती है। लेकिन साथ साथ चंदा और सलमा ज़फ़र और ज़ोरावर जो होते हैं वो रेहान अहमद से मिलते हैं। रेहान अहमद शाह टीपू जो सही हैदर होता है उसको लेकर ज़करिया के पास चला जाता है। महबूब सुल्तान को सैयद योरजुक टीपू शरीफ जो है वो जबरान होता है और जेवियर को साथ अरीज़ अहमद करता है। रानिया और यारजना यमीन उसके साथ सवार अजवर रहमान और रंगज़ेब दोनों आते हैं। इसके साथ साथ कहानी मज़ीद आगे बढ़ती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर हो जाती है और लोग कहते हैं कि जो है अब आगे क्या कुछ होगा। तो इस ड्रामा के अंदर एपिसोड नंबर 8 के अंदर आप देख सकते हैं कि अब जो है आपको अभी तक अगर आपने ड्रामा नहीं देखा तो आपको पता चलेगा ड्रामा देख कर के आने वाले वक्त के अंदर जो कुछ होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दानिश तैमूर यानी कि जो करैक्टर होता है
दानिश तैमूर का, जिसका नाम इसके अंदर सयान गाजी होता है, वो बार बार अस्पताल जाता है अलिफ से मिलने। अलिफ काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वहीं पर उसे एक नर्स बताती है कि अलिफ अब कोमा में चली गई है। जी हाँ, ये कोमा में चली गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अभी तक ड्रामा नहीं देखा तो आपको यही लगेगा कि शायद वो मर गई है, लेकिन मरती नहीं। वो कोमा में चली जाती है इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, तो क्योंकि उसको लगी होती है गोली, तो इस वजह से वो जो है कोमा में चली जाती है। लेकिन सयान गाजी बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुस्से में, गम में होता है। अब वो जो है अपने दुश्मनों पर फुल अपने एटीट्यूड में आता है और हीरो की एंट्री लेता है और अपने दुश्मनों की नस्तो नबूद कर देता है, हर चीज़ उड़ा देता है। ये सब कुछ देख लाला जो है, उसको जब पता चलता है, लाला बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लाला कहता है कि अब मैं सयान गाजी को छोड़ूंगा नहीं। वहीं पर सयान गाजी जब घर आता है तो उसका बाप गाजी यूसुफ से मिलता है। गाजी यूसुफ से कहता है तुम अमेरिका चले जाओ, वही तुम्हारे लिए सेफ़ है। सयान उसकी पहले तो बात नहीं मानता, लेकिन फिर आस्ता आस्ता वो मानने लगता है सयान। और लाला को जब ये बात पता चलती है, उसे लगता है, ऐसा शक हो जाता है कि अब सयान जो है वो वाकई वापस जाने वाला है। तो वो अपने दोस्तों को, अपने जो है नौकरों को हुक्म देता है, अपने गुंडों को, कि जब भी सयान गाजी यूसुफ का बेटा जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे तो रास्ते में ही इसको ठोक दो। मैंने तो बुलाया, एड्डे भैड़े समोसे लैके आए हैं, एड्डे गंदे, वो उन्होंने की हालत ही नहीं वेखण वाली, एड्डे भैड़े सन, ठंडे ठार, काली शक्ल वाला ना जा तू। तो वो कहता है ये समोसे अच्छे नहीं और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो यही बात सुनते सुनते जो है वो अब सयान गाजी के खिलाफ लाला बिल्कुल करने वाला होता है। अब वो दोनों लड़ते हैं और गाजी यूसुफ सयान गाजी के बाप से मिलता है और कहता है ये तुमने क्या किया है। वो कहता है मैंने कोई हमला नहीं किया। वो कहता है तुमने ही हमला किया है। लाला को गाजी यूसुफ कहता है तुमने हमला किया। वो कहता है मैंने कोई हमला नहीं किया। वो कहता है तुमने ही हमला किया है। वो कहता है तुम्हें दोस्ती दुश्मनी का पता नहीं। वो कहता है मुझे से ज़्यादा किसको पता होगा। ये डायलॉग बाजी यहाँ पर होती है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग होने लगती हैं और इन दोनों के दरमियान में अब जो है इसी तरह की जो है मज़ीद जो है गड़बड़ होती जा रही है। सयान गाजी जो है अब इनके दरमियान में फंस चुका है और जो है दोनों जो है अब आने वाले वक्त के अंदर जो है आपको पता चलेगा विक्ट्री ऑफ द यूएई अच्छा जी। तो इसके साथ साथ जो है लोग आगे जो है इस ड्रामा को मज़ीद पसंद करेंगे क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर जो है इसके अंदर जो है तो सयान गाजी की हालत बहुत ज़्यादा जो है वो दीदनी होती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हालत बल्कि कोमा के अंदर चली जाती है। और फैमिली टेंशन और प्रोटेक्शन के साथ सयान डील करता है इसके फादर के साथ, गाजी यूसुफ के साथ, जो कि करता है कंसर्न्स को और इसके बेटे की इसकी सेफ्टी अटैम्प्ट को पास करते हैं लेगेसी को, क्योंकि वो लीगल पेपर्स के साथ साथ सयान को रिमेन करना चाहता है। डिसाइड करता है कि वो अलिफ को जो है उसकी मॉर्निंग लॉस और मदर के जो है खोने का डर के से वो उसको यहाँ से भेज देगा क्योंकि उसकी सयान गाजी की माँ भी नहीं होती और सयान गाजी गिल्ला ही होता है। और वो अपनी एक नौकरानी के पास बैठा होता है, उसको कहता है तुम्हें पता है जब अलिफ को गोली लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई खो गया है। मुझे उस टाइम सबसे ज़्यादा दुख हुआ आज तक जितना मुझे दुख कभी नहीं हुआ। तो उसे बहुत ज़्यादा मामला ख़राब उसे लग रहा था अपना। तो उसे कहता है इतना दुख मैंने बर्दाश्त नहीं किया। जब वो अपने बाप से मिलता है तो उसका बाप कहता है मैंने पहली दफ़ा जो है अपनी किसी औलाद को खोने का डर महसूस किया है। तुम्हें गोली लग सकती थी, तुम क्यों बगैर सिक्योरिटी के फिरते हो। फिर गाजी यूसुफ सिक्योरिटी गार्ड्स को झिड़कता है कि सयान किधर है। जब वो उसको गोली लगती है पिछले एपिसोड के अंदर तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, सयान बाबू हमें साथ नहीं लेकर जा रहे हैं आजकल। तो वो बहुत गुस्सा उन पर करता है और कोचिंग को धमकी दे देता है निकालने की। तो वो ज़रा गुस्सा करते हैं और सयान जो है वो करते हैं। और उसके अलावा जो है अमचस को करते हैं बीट इमेंडेड सयान लाला और एंड थैंक हाउएवर दैट सिचुएशन टर्न्स ट्रेजिडी ऑफ अलिफ इज अ कैच देयर क्रॉस फायर एट द सस्टेन्स गन शॉट विद द हिल्दा करते हैं ट्राइंग को प्रोटेक्ट सयान को। अलिफ जो है ट्राइंग टू पुश रिलाइज हस्पताल इन क्रिटिकल कंडीशन रिक्वायर सर्जरी as a confirmation distract in the friend and anger. Syan confirms his father about the attack. Gazi Yusuf tracks down Lala to settle the score. The two face off discussions the long standing amostly involved dialogue बाजी होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। फिर आप ये ड्रामा आगे बढ़ता है, इंटरेस्टिंग मोड तैयार करता है। आफ्टर मैथ में आप देख सकते हैं कि इस एपिसोड के अंदर
कंक्लूजन करते हैं विद द टेंशन ऑफ स्टैंड ऑफ को गाजी यूसुफ और लाला के साथ अबाउट करते हैं कंसर्न्स को, फर्दर एग्रेशंस को, वाइल लाला सियान को कहता है कंटिन्यू करो, देर वेट करते हैं अलिफ को रिकवरी होने में, लेकिन फाइंड करते हैं फर्दर पुलिस हॉस्पिटल में। लेकिन अब आने वाले एपिसोड के अंदर क्या कुछ होगा, क्या सैन गाजी वापस जो है वो चला जाएगा अमेरिका, मुझे सर नया आ चुका है जो कि आपको जानना लाजमी है। हमरा ही ड्रामा जो है एपिसोड नंबर 7 जो इसका लास्ट टाइम आया था, जो आपने देखा होगा हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर और हर पल जियो के टीवी चैनल पर, क्योंकि अगर आप इसका कोई भी ड्रामा का कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको जियो इंटरटेनमेंट के टीवी चैनल पर या हर पल जियो के टीवी चैनल पर रात और हर जुम्मा और हफ्ता की रात को 8 बजे देखने को मिलेगा। अगर आप यूट्यूब पर कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो इनका एक ऑफिशियल चैनल है हर पल जियो ऑफिशियल चैनल, जिस पर जो है 72.4 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप जाकर उस चैनल का विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लेटेस्ट एपिसोड हर जुम्मा और फ्राइडे और सैटरडे रात 9 बजे मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा इसके पिछले सारे एपिसोड भी आप वहाँ पर यूट्यूब पर देख सकते हैं। लास्ट इसका एपिसोड 17 अप्रैल 2026 को आया था, एपिसोड नंबर 7, जिसका हमने रिव्यू किया हुआ है। जाकर हमारे चैनल का विज़िट करके दे सकते हैं आप रिव्यू, और स्टोरी को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जिस पर यूट्यूब पर बात करें इसकी, तो इसके ओरिजिनल एपिसोड की, ड्रामा के एपिसोड के जो है हर पल जियो पर, उसके 17 अप्रैल को आया था और उस पर 38 लाख व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं, 89,000 लाइक्स भी आ चुके हैं। तो आप हर पल जियो का यूट्यूब चैनल का विजिट ज़रूर करें, सारे क्रेडिट्स उनके हैं। हम इस ड्रामा का सिर्फ रिव्यू करते हैं और स्टोरी की आपको सुनाते हैं, स्टोरी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमरा ही ड्रामा का एपिसोड नंबर 8 जो है ये अभी आज 18 अप्रैल को आपको मिलेगा हर पल जियो के यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल पर। हिब्बा बुखारी, दानिश तैमूर, अज़फ़र रहमान का ये ड्रामा है। हमराही को जो है करते हैं बिगन के साथ साथ वाट को करते हैं एज अ सीरीज़ ऑफ करते हैं लाइट के साथ, हार्टेड येट इम्पल्सेंट के साथ इनकाउंटर इंटेंस बिटवीन है शियान या सेहान मैं शयान बोल रहा था आज, सेहान और अलिफ की इवेंचुअली ब्लॉसम है इनटू अनएक्सपेक्टेड के साथ है, वो डीप रूटेड करते हैं प्यार को, लव को। उसके अलावा जस्ट करते हैं सिर्फ एक दे करते हैं, बिगन 2 को फर्दर एपन फाइंड करते हैं, 40 को टुगेदर करते हैं, हिज लाइफ ऑफ सियान गाजी इज़ सडनली अनहैप्पीड बाय द करते हैं, स्टॉर्म को ही डिड नॉट टू क्रिएट, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था, व्हेन ही अनफॉर्चुनेट क्राइसिस करते हैं, स्ट्राइक्स करन के साथ काते दे तो पिलर्स करते हैं हाफिज़ की जैन को मौजूदगी को, ये लगता है इन्होंने वकाया हिज डिवाइड करते हैं लव को, अलिफ और इसके साथ फॉर्म बिन फादर होता है, जो कि इस एपिसोड के अंदर आप देख सकते हैं कि आर करते हैं फोकस को फेस टू फेस के साथ एज इम्पॉसिबल अल्टीमेटम होता है उनके पास, वो ड्रिवन करते हैं अबाया डिस्पाइट को, प्रोटेक्टिव इंस्टेंट को, और क्या करते हैं मेक डिफ़िकल्ट चॉइस को, शील्ड करते हैं हमको, रियलिटी को बिलीव करते हैं वुड के साथ साथ, अनडूइंग होएवर के साथ साथ वो वेल इवेंट सर्किट बाय ट्रिगर्ड और कैस्टोस्फोरिक चेन इवेंट्स, डूइंग के साथ वो होम इनटू अ प्लेस ऑफ चिलिंग डिस्टेंस और लाइफ लॉन्ग रिग्रेट को इस सेल्फ कंटिंग करते हैं, साथ सोल्यूशन ऑफ हाउ दी द चॉइस को, क्योस को, और मेक करते हैं चॉइस द लव ऑफ का, वो कैन लव अल्टीमेटली बिकम द very wells was there permanently divided by family will सियान की जर्नी जो है फॉरवर्ड होती है, और उसके साथ क्या कुछ होता है आगे वाले एपिसोड के अंदर आपको आने को पता चलेगा। फाइंड करते हैं डिफाइन को बाय द चाहे वो मेरे चैनल चॉइसेस को दे मेड और विल ही फाइंड वे टू रिक्लेम हिज ओन डेंसिटी what does life look like of अलीफ और सियान के फादर के साथ, what the person they try to protect can no longer them they advise करते हैं। प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो बीजे प्रोडक्शन वालों ने इसको जो है प्रोड्यूस करते हैं, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों को मिलाकर इसको जवेद बाबर जो है दोनों साथ साथ ही होते हैं। लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर जंजबील आसिम जो है वो लिखारी है, वो लिखती है, और काफ़ी सारे लोग जो है इसको एंजॉय भी करते हैं। दू तो ड्रामा अब जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग में ले चुके हैं कास्ते में, और दानिश तैमूर, सयान गाजी, अलिफ है बुखारी हिब्बा के साथ साथ यूसुफ गाजी को नवाज़ शहजाद के साथ दोस्ती करते हैं। अयूब खोसा वहाँ पर आता है लाला के साथ, लाला वास्ती लैला वास्ती भी होती है मरियम के साथ। उसके अलावा निदा मुमताज़, अज़फ़र रहमान, औरंगज़ेब, सुरैया, ये सारे इसके जो अंदर जो है भूमिका है इसके अंदर।
खोतों के मुताबिक निज़ाम मुमताज़ और सुरैया, औरंगज़ेब, उसके अलावा गैस बहुत ज़्यादा अच्छी जो है चीज़ें इसके अंदर आपको ड्रामा के अंदर देखने को मिल सकती हैं में चली जाती है। लेकिन सयान गाज़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुस्से में काम में होता है। अब वो जो है अपने दुश्मनों पर फुल अपने एटीट्यूड में आता है और हीरो की एंट्री लेता है और अपने दुश्मनों की नस्तो नबूद कर देता है, हर चीज़ उड़ा देता है। ये सब कुछ देख कर लाला जो है उसको जब पता चलता है, लाला बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लाला कहता है कि अब मैं सयान गाज़ी को छोड़ूंगा नहीं। वहीं पर सयान गाज़ी जब घर आता है तो उसका बाप गाज़ी यूसुफ से मिलता है। गाज़ी यूसुफ से कहता है तुम अमेरिका चले जाओ, वही तुम्हारे लिए सेफ़ है। सयान उसकी पहले तो बात नहीं मानता, लेकिन फिर आस्ता आस्ता वो मानने लगता है सयान। और लैला की बात, लाला को जब ये बात पता चलती है उसे लगता है, ऐसा शक हो जाता है कि अब सयान जो है वो वाकई वापस जाने वाला है। तो वो अपने दोस्तों को, अपने जो है नौकरों को हुक्म देता है, अपने गुंडों को, कि जब भी सयान गाज़ी यूसुफ का बेटा जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे तो रास्ते में ही इसको ठोक दो। मैंने तो बुलाया, एड्डे भैड़े समोसे लैके आए हैं, एड्डे गंदे, वो उन्हों की हालत ही नहीं वेखण वाली, एड्डे भैड़े सन, ठंडे ठार, काली शक्ल वाला ना जा तू। तो वो कहता है ये समोसे अच्छे नहीं और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो यही बात सुनते सुनते जो है वो अब सयान गाज़ी के ख़िलाफ़ लाला बिल्कुल करने वाला होते हैं। अब वो दोनों लड़ते हैं और गाज़ी यूसुफ सयान गाज़ी के बाप से मिलता है और कहता है ये तुमने क्या किया है। वो कहता है मैंने कोई हमला नहीं किया। वो कहता है तुमने ही हमला किया है। लाला को गाज़ी यूसुफ कहता है तुमने हमला किया। वो कहता है मैंने कोई हमला नहीं किया। वो कहता है तुमने ही हमला किया है। वो कहता है तुम्हें दोस्ती दुश्मनी का पता नहीं है। वो कहता है मुझे से ज़्यादा किसको पता होगा। ये डायलॉगबाजी यहाँ पर होती है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग होने लगती हैं और इन दोनों के दरमियान में अब जो है इसी तरह की जो है मज़ीद जो है गड़बड़ होती जा रही है। सयान गाज़ी जो है अब इनके दरमियान में फंस चुका है और जो है दोनों जो है अब आने वाले वक्त के अंदर जो है आपको पता चलेगा विक्ट्री ऑफ द UAE अच्छा जी। तो इसके साथ साथ जो है लोग आगे जो है इस ड्रामा को मज़ीद पसंद करेंगे क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर जो है इसके अंदर जो है तो सयान गाज़ी की हालत बहुत ज़्यादा जो है वो दीदनी होती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हालत बल्कि कोमा के अंदर चली जाती है। और फैमिली टेंशन और प्रोटेक्शन के साथ सयान डील करता है इसके फादर के साथ, गाज़ी यूसुफ के साथ, जो कि करता है कंसर्न्स को और इसके बेटे के इसके सेफ्टी अटैम्प्ट को पास करते हैं लेगेसी को, क्योंकि वो लीगल पेपर्स के साथ साथ सयान को रिमेन करना चाहता है। डिसाइड करता है कि वो अलिफ को जो है उसकी मॉर्निंग लॉस और मदर के जो है खोने का डर के से वो उसको यहाँ से भेज देगा क्योंकि उसकी सयान गाज़ी की माँ भी नहीं होती और सयान गाज़ी गिल्ला ही होता है। और वो अपनी एक नौकरानी के पास बैठा होता है, उसको कहता है तुम्हें पता है जब लिफ्ट को गोली लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई खो गया है। मुझे उस टाइम सबसे ज़्यादा दुख हुआ आज तक जितना मुझे दुख कभी नहीं हुआ। तो उसे बहुत ज़्यादा मामला ख़राब उसे लग रहा था अपना। तो उसे कहता है इतना दुख मैंने बर्दाश्त नहीं किया। जब वो अपने बाप से मिलता है तो उसका बाप कहता है मैंने पहली दफ़ा जो है अपनी किसी औलाद को खोने का डर महसूस किया है। तुम्हें गोली लग सकती थी, तुम क्यों बगैर सिक्योरिटी के फिरते हो। फिर गाज़ी यूसुफ अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को झिड़कता है कि सयान किधर है। जब वो उसको गोली लगती है पिछले एपिसोड के अंदर तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, सयान बाबू हमें साथ नहीं लेकर जा रहे हैं आजकल। तो वो बहुत गुस्सा उन पर करता है और कुछ इनको धमकी दे देता है निकालने की। तो वो ज़रा गुस्सा करते हैं और सयान जो है वो करते हैं। और इसके अलावा जो है मच्छस को करते हैं बीट इमेंडेड सयान लाला और एंड थैंक हाउएवर दैट सिचुएशन टर्न्स ट्रेजेडी ऑफ अलिफ इज अ कैच देयर क्रॉस फायर एट द सस्टेन्स गन शॉट विद द हिल्दा करते हैं ट्राइंग को प्रोटेक्ट सयान को। अलिफ जो है ट्राइंग टू पुश रिलाइज हस्पताल इन क्रिटिकल कंडीशन रिक्वायर सर्जरी as a confirmation distract in the friend and anger. Syan confirms his father about the attack. Gazi Yusuf tracks down Lala to settle the score. The two face off discussions the long standing mostly involved डायलॉगबाजी होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। फिर आप ये ड्रामा आगे बढ़ता है, इंटरेस्टिंग मोड तैयार करता है। आफ्टर मैथ में आप देख सकते हैं कि इस एपिसोड के अंदर कंक्लूजन करते हैं विद टेंशन ऑफ स्टैंड ऑफ को गाज़ी यूसुफ और लाला के साथ अबाउट करते हैं कंसर्न्स को, फर्दर एग्रेशंस को। वाइल लाला सयान को कहता है कंटिन्यू करो, देर वेट करते हैं अलिफ को रिकवरी होने में, लेकिन फाइंड करते हैं फर्दर पुलिस हॉस्पिटल में
लेकिन अब आने वाले एपिसोड के अंदर क्या कुछ होगा, क्या सयान गाजी वापस जो है वो चला जाएगा अमेरिका। मुझे तो ऐसा लग रहा है आने वाले एपिसोड के अंदर सयान अपने बाप की मान इसके अंदर जो है बहुत कुछ ऐसा नया आ चुका है जो कि आपको जानना लाजमी है। हमरा ही ड्रामा जो है एपिसोड नंबर 7 जो इसका लास्ट टाइम आया था, जो आपने देखा होगा हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर और हर पल जियो के टीवी चैनल पर। क्योंकि अगर आप इसका कोई भी ड्रामा का कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको जियो एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल पर या हर पल जियो के टीवी चैनल पर रात हर जुम्मा और हफ्ता की रात को 8 बजे देखने को मिलेगा। अगर आप यूट्यूब पर कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो इनका एक ऑफिशियल चैनल है हर पल जियो ऑफिशियल चैनल, जिस पर जो है 72.4 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप जाकर उस चैनल का विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एपिसोड हर जुम्मा और फ्राइडे और सैटरडे रात 9 बजे मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा इसके पिछले सारे एपिसोड भी आप वहाँ पर यूट्यूब पर देख सकते हैं। लास्ट इसका एपिसोड 17 अप्रैल 2026 को आया था, एपिसोड नंबर 7, जिसका हमने रिव्यू किया हुआ है। जाकर हमारे चैनल का विज़िट करके देख सकते हैं आप। रिव्यू और स्टोरी को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जिस पर यूट्यूब पर बात करें इसकी, तो इसके ओरिजिनल एपिसोड की ड्रामा के एपिसोड के जो है हर पल जियो पर उसके 17 अप्रैल को आया था और उस पर 38 लाख व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं, 89,000 लाइक्स भी आ चुके हैं। तो आप हर पल जियो का यूट्यूब चैनल का विजिट ज़रूर करें। सारे क्रेडिट्स उनके हैं। हम इस ड्रामा का सिर्फ रिव्यू करते हैं और स्टोरी की आपको सुनाते हैं, स्टोरी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमरा ही ड्रामा का एपिसोड नंबर 8 जो है ये अभी आज 18 अप्रैल को आपको मिलेगा हर पल जियो के यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल पर। हिब्बा बुखारी, दानिश तैमूर, अज़फ़र रहमान का ये ड्रामा है। हमरा ही को जो है करते हैं बिगन के साथ साथ वाट को करते हैं एज अ सीरीज़ ऑफ करते हैं लाइट के साथ हार्टेड येट इम्पल्सेंट के साथ इनकाउंटर इंटेंस बिटवीन है शियान या सेहान मैं शान बोल रहा था, अच्छा सेहान और अलिफ की इवेंचुअली ब्लूज़म है इनटू अनएक्सपेक्टेड के साथ है। वो डीप रूटेड करते हैं प्यार को, लव को। उसके अलावा जस्ट करते हैं सिर्फ एक दे करते हैं बिगन दो को फर्दर एपन फाइंड करते हैं 40 को टुगेदर करते हैं। हिज लाइफ ऑफ सयान गाजी इज़ स्टडनली अनहैप्पीड बाय द करते हैं स्टॉर्म को। ही डिड नॉट टू क्रिएट, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। व्हेन ही अनफॉर्चुनेट क्राइसिस करते हैं स्ट्राइक्स करन के साथ काटते थे तो पिलर्स करते हैं हाफिज़ की जैन को मौजूदगी को। ये लगता है इन्होंने वकाया हिज डिवाइड करते हैं लव को अलिफ और इसके साथ फॉर्मेबिडन फादर होता है, जो कि इस एपिसोड के अंदर आप देख सकते हैं कि आर करते हैं फोकस को फेस टू फेस के साथ एज इम्पॉसिबल अल्टीमेटम होता है उनके पास। वो ड्रिवन करते हैं अबाया डिस्पाइट को प्रोटेक्टिव इंस्टेंट को और क्या करते हैं मेक डिफ़िकल्ट चॉइस को शील्ड करते हैं हमको रियलिटी को बिलीव करते हैं वुड के साथ साथ अनडूइंग होएवर के साथ साथ वो वेल इवेंट सर्किट बाय ट्रिगर्ड और कैस्टोसवरी चेन इवेंट्स डोरिंग के साथ वो होम इनटू अ प्लेस ऑफ चिलिंग डिस्टेंस और लाइफ लॉन्ग रिग्रेट को इस सेल्फ कंटिन्यू करते हैं। साथ सोल्यूशन ऑफ हाउ दी द चॉइस को क्योस को और मेक करते हैं चॉइस द लव ऑफ का वो कैन लव अल्टीमेटली बिकम द very wells was there permanently divided by family will सयान की जर्नी जो है फॉरवर्ड होती है और उसके साथ क्या कुछ होता है आगे वाले एपिसोड के अंदर आपको आने को पता चलेगा। फॉरवर्ड करते हैं डिफाइन को बाय द चाहे वो मेरे चैनल चॉइसेस को दे मेड और विल ही फाइंड वे टू रिक्लेम हिज ओन डेंसिटी what does life look like of Alif और सयान के फादर के साथ what the person they try to protect can no longer them they advise करते हैं। प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो बीजे प्रोडक्शन वालों ने इसको जो है प्रोड्यूस करते हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों को मिलाकर इसको जवेद बाबर जो है दोनों साथ साथ ही होते हैं। लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर जंजबील आसिम जो है वो लिखारी है, वो लिखती है और काफ़ी सारे लोग जो है इसको एंजॉय भी करते हैं। दू तो ड्रामा अब जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग में ले चुके हैं कास्ते में और दानिश तैमूर सयान गाजी अलिफ है बुखारी हिब्बा के साथ साथ यूसुफ गाजी को नवाज़ शहजाद के साथ दोस्ती करते हैं। अयूब खोसा वहाँ पर आता है लाला के साथ, लाला वास्ती लैला वास्ती भी होती है मरियम के साथ। उसके अलावा निदा मुमताज़ अज़फ़र रहमान औरंगज़ेब सुरैया ये सारे इसके जो अंदर जो है भूमिका है इसके अंदर खोतों के मुताबिक निदा मुमताज़ और सुरैया औरंगज़ेब। उसके अलावा गैस बहुत ज़्यादा अच्छी जो है चीज़ें इसके अंदर आपको ड्रामा के अंदर देखने को मिल सकती हैं।
और हवासी हस्तियात और ख़ानदानी रंजिशें इख्तियार कर रही है। एक पुरस्कार वाक़े के बाद इंतकामी जज्बात और पुरानी दुश्मनियाँ और ख़ानदानों के तसादम की राह जो है पर ले आई है। अब देखना यह है कि क्या बढ़ती हुई कशीदगी किसी बड़े अलमिए को ख़त्म होती है या कोई मुफादती रात निकलती है। लेकिन साथ साथ चंदा और सलमा ज़फ़र और ज़ोरावर जो होते हैं वो अयान अहमद से मिलते हैं। अयान अहमद शाह टीपू जो कैसा हैदर होता है उसको लेकर ज़करिया के पास चला जाता है। महबूब सुल्तान को सैयद योरजुक टीपू शरीफ जो है वो जबरान होता है और ज़ेवियर को साथ अरीज़ अहमद किरतज़ी जो है अब इनके दरमियान में फंस चुका है। और जो है दोनों जो है अब आने वाले वक्त के अंदर जो है आपको पता चलेगा विक्टी ऑफ द यूएई अच्छा जी। तो इसके साथ साथ जो है लोग आगे जो है इस ड्रामा को मज़ीद पसंद करेंगे क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर जो है इसके अंदर जो है तो सयान गाजी की हालत बहुत ज़्यादा जो है वो दीदनी होती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हालत बल्कि कोमा के अंदर चली जाती है। और फैमिली टेंशन और प्रोटेक्शन के साथ सियान डील करता है इसके फादर के साथ गाजी यूसुफ के साथ जो कि करता है कंसर्न्स को और इसके बेटे के इसके सेफ्टी अटैम्प्ट को पास करते हैं लेगेसी को क्योंकि वो लीगल पेपर्स के साथ साथ सियान को रिमेन करना चाहता है। डिसाइड करता है कि वो अलिफ को जो है उसकी मॉर्निंग लॉस और मदर के जो है खोने का डर के से वो उसको यहाँ से भेज देगा क्योंकि उसकी सियान गाजी की माँ भी नहीं होती और सियान गाजी गिल्ला ही होता है। और वो अपनी एक नौकरानी के पास बैठा होता है उसको कहता है तुम्हें पता है जब लिफ्ट को गोली लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई खो गया है। मुझे उस टाइम सबसे ज़्यादा दुख हुआ आज तक जितना मुझे दुख कभी नहीं हुआ। तो उसे बहुत ज़्यादा मामला ख़राब उसे लग रहा था अपना। तो उसे कहता है इतना दुख मैंने बर्दाश्त नहीं किया। जब वो अपने बाप से मिलता है तो उसका बाप कहते हैं मैंने पहली दफ़ा जो है अपनी किसी औलाद को खोने का डर महसूस किया है। तुम्हें गोली लग सकती थी, तुम क्यों बगैर सिक्योरिटी के फिरते हो। फिर गाजी यूसुफ सिक्योरिटी गार्ड्स को झिड़कता है कि सियान किधर है। जब वो उसको गोली लगती है पिछले एपिसोड के अंदर तो वो कहते हैं हमें नहीं पता सियान बाबू हमें साथ नहीं लेकर जा रहे हैं आजकल। तो वो बहुत गुस्सा उन पर करता है और कुछ इनको धमकी दे देता है निकालने की। तो वो ज़रा गुस्सा करते हैं और सियान जो है वो करते हैं। और इसके अलावा जो है अमशस को करते हैं बीट इमेंडेड सियान लाला और एंड थैंक हाउएवर दैट सिचुएशन टर्न्स ट्रेजिडी ऑफ अलिफ इज अ कैच देयर क्रॉस फायर एट द सस्टेन्स गन शॉट विद द हिल्दा करते हैं ट्राइंग को प्रोटेक्ट सियान को। अलिफ जो है ट्राइंग टू पुश रिलाइज जो हस्पताल इन क्रिटिकल कंडीशन रिक्वायर सर्जरी द कंफर्मेशन डिस्ट्रक्ट द फ्रेंड एंड एंगर सियान कन्फर्म्स हिज फादर अबाउट द अटैक गाजी यूसुफ tracks down Lala to settle the score. The two face off discussions the long standing mostly involved dialogue बाजी होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। फिर आप ये ड्रामा आगे बढ़ता है इंटरेस्टिंग मोड तैयार करता है। आफ्टर मैथ में आप देख सकते हैं कि इस एपिसोड के अंदर कंक्लूजन करते हैं विद टेंशन ऑफ स्टैंड ऑफ को गाजी यूसुफ और लाला के साथ अबाउट करते हैं कंसर्न्स को फर्दर एग्रेशंस को। वाइल लाला सियान को कहता है कंटिन्यू करो देर वेट करते हैं अलिफ को रिकवरी होने में लेकिन फाइंड करते हैं फर्दर पुलिस हॉस्पिटल में। लेकिन अब आने वाले एपिसोड के अंदर क्या कुछ होगा, क्या सियान गाजी वापस जो है वो चला जाएगा अमेरिका। मुझे तो ऐसा लग रहा है आने वाले एपिसोड के अंदर सियान अपने बाप की मान कर जो है वापस चला जाएगा लेकिन लैला को इधर ही जो है अलिफ को इधर ही छोड़ जाएगा। अलिफ हॉस्पिटल में होगी, जब अलिफ ठीक होगी तो अलिफ जो है वो अपनी जो है अपने आप को बेहतर करने के लिए और अकेली हो चुकी है बिल्कुल, वो करने के लिए वो जो है वो अब जो है वो तुर्की चली जाएगी। वहाँ पर तुर्किश एक एक्टर है इसके अंदर एक ड्रामा के अंदर डाला हुआ अहमद जो जिसका नाम इसके अंदर ड्रामा के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या नाम है। वो होगा शायद अलिफ को वो पसंद आ जाएगा क्योंकि तुर्किश भी तो मुसलमान है तो शायद उसे वो पसंद आ जाएगा। सैयद योरकुच टीपू शरीफ जिब्रान उसका कैरेक्टर है। तो इसके साथ यह कहानी आगे बढ़ेगी। बाकी गाइस आने वाले एपिसोड के अंदर क्या कुछ होने वाला है आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने बहनों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।